असदुद्दीन ओवैसी जब भी हैदराबाद से बाहर निकलकर महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश या बिहार की तरफ मुड़ते हैं तो बीजेपी चैन की सांस ले लेती है। लेकिन मुस्लिम वोट बैंक की सियासत करने वाले मकामी पार्टी परेशान हो जाते हैं। हाल ही की बात है, ओवैसी बिहार के काराकाट लोकसभा हलके गए थे। एआईएमआईएम उम्मीदवार प्रियंका चौधरी के लिए रैली करते हुए ओवैसी ने मुसलमानों से कहा, किसी की गुलामी मत करो, न ही किसी के लिए कालीन बिछाओ। उनका इशारा सीधे तौर पर लालू यादव की तरफ था। किसी की गुलामी मत करिए। आपके इस काराकाट में कालीन बनता है, आप कालीन को बनाइए। बिछाने का काम किसी के लिए हरगिज मत करिए। कालीन बनाओ आप। अल्लाह ने आपके हाथ में फन दिया है। आपको अल्लाह ने हाथ में फन इसलिए नहीं दिया कि तुम गैरों के लिए कालीन बिछाओ। इस मौके पर असदुद्दीन ओवैसी पीएम मोदी पर कम, लालू यादव पर ज्यादा बरसे। लालू जी, हम आपको बताना चाह रहे हैं कि आपने एमवाई का नाम लेकर आपने सत्ता तो हासिल कर लिया। आप बरसों मुख्यमंत्री बने, फिर आपने अपनी पत्नी को मुख्यमंत्री बनाया। उसके बाद आपने अपने दोनों बेटों को विधायक बनाया। अपनी बेटी को आपने मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनाया। फिर आपने अपने एक दामाद को जो उत्तर प्रदेश के हैं उनको आपने सांसद बनाया। लालू जी, आपका दिल कब भरेगा बताइए। ओवैसी 2024 के चुनाव में लालू यादव पर 3 वजहों से तनकीद का निशाना बना रहे हैं। पहली वजह मुस्लिम वोट, जिस पर लालू यादव की मजबूत पकड़ है और ओवैसी को इस वोट बैंक को अपनी तरफ खींचना है। दूसरी वजह एआईएमआईएम के 5 एमएलए में से 4 को लालू यादव ने आरजेडी में शामिल करा लिया था। और तीसरी वजह किशनगंज में लालू यादव का कांग्रेस उम्मीदवार मोहम्मद जावेद की हिमायत में जारी किया हुआ वीडियो। यही है लालू यादव का वो वीडियो जिसे किशनगंज में वोटिंग से ठीक पहले 25 अप्रैल को सोशल मीडिया पर पोस्ट किया गया था। इस वीडियो को आए 1 महीना हो गया, लेकिन ओवैसी अब भी खफा मालूम होते हैं। अब आप बताइए, अख्तरुल ईमान जब अपना इलेक्शन किशनगंज का लड़ रहे थे, जहां पर राजद का उम्मीदवार नहीं था, तो आखिर क्या परेशानी हो गई लालू को कि उन्होंने मतदान के दिन वीडियो बनाया और ये कह दिया कि ओवैसी वोट काटने आया है। ये एक बात सामने आ गई कि लालू नफरत करते हैं। याद रखो, तुम सिर्फ वोट डालने वाले बनोगे तो फिर हमको गुलामी करना पड़ेगा। अगर आप वोट लेने वाले बनेंगे तो आप इंशाअल्लाह ताला अपनी लीडरशिप को बनाएंगे। काराकाट वही लोकसभा सीट है जहां से एनडीए ने उपेंद्र कुशवाहा को टिकट दिया है, तो भोजपुरी सिंगर और एक्टर पवन सिंह आजाद उम्मीदवार के तौर पर ताल ठोक रहे हैं। काराकाट से ही पीएम नरेंद्र मोदी ने शनिचर को मुजरा वाला बयान दिया था। इंडिया अलायंस को अपने वोट बैंक की गुलामी करनी है तो करें, उनको वहां जाके मुजरा करना है तो भी करें। मैं एससी, एसटी, ओबीसी आरक्षण के साथ डट करके खड़ा हूं, खड़ा रहूंगा, जब तक जान है लड़ता रहूंगा। इंडिया इत्तेहाद के लीडरान की तरह ओवैसी ने भी इस बयान को हाथों हाथ लिया और पीएम पर तंज कसा। मुजरा कहते हैं, मुजरा ना हो रहा है, नाच हो रहा है। देश के प्रधानमंत्री हैं आप, 130 करोड़ जनता के प्रधानमंत्री हैं, कुछ तो मर्यादा रखिए। आप वजीर आजम प्रधानमंत्री रहकर मुजरा कहेंगे, फिर महिलाओं का सम्मान आप कैसे करेंगे मोदी जी, बताइए आप। ओवैसी अपनी रैलियों में पीएम मोदी के खिलाफ आग तो उगलते हैं, लेकिन एनडीए के लीडरान को नुकसान नहीं पहुंचा पाते। फैक्टर तो कुछ नहीं होंगे, बट हाँ, इंडिया अलायंस को नुकसान ये जरूर करेंगे। ये ओवैसी, तेजस्वी, राहुल बाबा, ये ड्रामा अभी खत्म हो चुका है। 2020 के बिहार असेंबली चुनाव में ओवैसी की पार्टी ने 20 सीटों पर लड़कर और 5 सीटें जीतकर बीजेपी का काम आसान किया था और लालू यादव की मुश्किलें बढ़ा दी थी। वो अलग बात है कि उन 5 में से एमआईएम के 4 एमएलए आरजेडी में शामिल हो गए थे।
अब लोकसभा चुनाव में ओवैसी लालू को नुकसान करते हैं या लालू फिर से भारी पड़ते हैं? इस सवाल का जवाब आने वाला वक्त देगा। ब्यूरो रिपोर्ट, सलाम टीवी।